हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक डेफिनेशंस, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इरेडियंस के बारे में। तो उसमें बताया कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी incident on a surface per unit time per unit area. We can say that, right? The amount of electromagnetic energy incident on a surface per unit time per unit area. एंड सेकेंड दिया गया है कि भाई आइसोलेशन क्या होता है। सो इन जनरल सोलर रेडिएशन इज रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस। जब भी हम सोलर रेडिएशन को मतलब रिसीव करते हैं ऑन द अर्थ सरफेस, द रेट एट विच डायरेक्ट सोलर एनर्जी मतलब डायरेक्ट सोलर रेडिएशन इज इंसिडेंट अपॉन अ यूनिट हॉरिजॉन्टल सरफेस at any point on or above the surface of earth is called isolation। हाँ, कुछ भी बोल सकते हैं ना। हॉरिजॉन्टल हम ले लेते हैं, यूनिट हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लेते हैं, है ना। तो वी कैन से दैट कि दैट इज कॉल्ड मतलब आइसोलेशन, राइट। मतलब ये साइड में फिगर दिखाया गया है, उसमें मतलब बताया कि ये मतलब ये क्या है, जेनिथ, है ना। अरे ये मतलब क्या बता के नेटिव, राइट। ये राइट। सो द रेडियोसिटी मतलब हम बात करते हैं उसके बारे में। द रेट एट विच रेडिएंट एनर्जी लीव्स अ सरफेस। जो रेडिएंट एनर्जी है ना वो मतलब लीव कर रही है ना ऑन अ मतलब सरफेस पर यूनिट एरिया जितना। So by combination or we can say कि combined emission, reflection and transmission, तीनों तरह की चीज़ यहाँ पे combine में होती है रेडियोसिटी में, राइट। देन इमिसिव पावर के बारे में बात करते हैं। तो उसमें बताया है कि the rate at which radiant energy leaves a surface per unit area, है ना। वही सेम यहाँ पे भी बताया गया है ना, जैसे कि रेडियोसिटी में बताया था वही चीज़ यहाँ पे भी बताई है। बट ये जो है तो ओनली इमिशन से होता है ना ये। लेकिन रेडियोसिटी में क्या होता था, कॉम्बिनेशन ऑफ इमिशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन के तीनों की वजह से होता था। यहाँ ओनली मतलब इमिशन से ही होता है, राइट। देन पोल्स ऑफ अर्थ की बात करते हैं, पोल्स ऑफ द अर्थ। तो उसमें बताया है कि द एंड्स ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, द एंड ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द अर्थ। वी कैन से दैट, है ना, पोल्स ऑफ द अर्थ, राइट। सो वन पोल इज नॉर्थ एंड अनदर इज साउथ, है ना। ये बताया गया ना, एक ये साउथ है एक नॉर्थ है, राइट। ये दो पोल हमें बताए गए हैं। नाउ दी अर्थ इक्वेटर के बाद में बात करते हैं, राइट। वो ये जो चीज़ है हम जब छोटे थे तभी हमने वो सीख लिया था, राइट, साइंस में भी आ गया था, राइट। तो अर्थ इक्वेटर के बारे में बात करते हैं कि इट इज़ एन इमेजनरी ग्रेट सर्कल, है ना। इक्वेटर मतलब एक इमेजनरी एक ग्रेट सर्कल है हमारे पास, नॉर्मल टू द अर्थ एक्सिस, है ना, नॉर्मल टू द वो अर्थ एक्सिस रहेगा। सो डिवाइडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ पोल, है ना, ये मतलब डिवाइड करता है ना, ये मतलब ये दिया है ना लाइन, मतलब वो डिवाइड करेगा, है ना। सो अर्थ पोल अलॉन्ग इट्स सरफेस इनटू टू इक्वल पार्ट्स। वन पार्ट इज हियर, है ना, वन पार्ट इज हियर, सेकेंड पार्ट इज हियर, है ना, वो इक्वेट करेगा। So the equator divides the earth into two hemisphere, है ना, मतलब एक हेमिस्फीयर, एक सेकंड, एक हेमिस्फीयर ये हो गया, है ना, एक हेमिस्फीयर हो गया और ये दूसरा हेमिस्फीयर हो गया, क्लियर, है ना। So the equator divide the earth into two hemisphere called northern side
एंड साउथर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थर्न और साउथर्न, है ना। सोशल साइंस में हमने पढ़ा था शायद, है ना, वो आ गया था एसएस में, ग्लोब वाला वो सब चैप्टर आता था उसमें, राइट। नाउ मेरिडियन के बाद में बात करते हैं, राइट। तो मेरिडियन में बताया है कि भाई इट इज़ नेसेसरी टू सिलेक्ट सम रेफरेंस लोकेशन, है ना, कोई भी रेफरेंस के लिए मतलब लोकेशन हम सिलेक्ट करते हैं, नेसेसरी। तो ऑन द अर्थ फॉर हेल्पिंग इन लोकेटिंग एंड पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, राइट। सो द लोकेशन ऑफ रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, है ना, सो लंदन हैज़ बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज अ रेफरेंस पॉइंट। लंदन को हमने एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे कंसिडर कर लिया है ना। सो एन इमेजिनरी ग्रेट सर्कल पासिंग थ्रू मेरिडियन एंड द टू पोल्स इंटरसेक्टिंग द इक्वेटर एट राइट एंगल इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, है ना। राइट एंगल पे वो मतलब करेगा तो उसको हम प्राइम मेरिडियन बोल सकते हैं। So by the angular distance of the location, so measured east or west from the prime meridian, है ना, ईस्ट और वेस्ट पे हम मेज़र कर पाते हैं, राइट। तो अब बात करते हैं मतलब सन अर्थ एंगल के बारे में। तो उसमें बताया है कि सोलर रेडिएशन, तो सन अर्थ एंगल्स में बताया है कि बहुत बार पूछा गया है तो जीट्यूब में, है ना। तो आपको लर्न बाय हार्ट मतलब कर लेना है ना, ये आएगा ही जीट्यूब के एग्ज़ाम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया है कि सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस, है ना, वो डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस हम बोल सकते हैं, राइट। सो इट चेंजेस ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज सीजन ड्यू टू स्पेसिफिक अर्थ सन ज्योमेट्री, राइट, है ना, कि सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस, है ना। जैसे कि यहाँ पे मतलब इंडिया में सुबह हुई तो अमेरिका में रात होगी, है ना। तो यही बोलते हैं ना कि डिफरेंट प्लेस के लिए डिफरेंट मतलब सोलर रेडिएशन होगा। सो इट चेंजेस ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज अ सीजन ड्यू टू स्पेसिफिक और सन ज्योमेट्री के तरफ से, है ना। मतलब सर्दी के टाइम पे मतलब जल्दी रात हो जाती है ना, ये जो डे रहता है उसका टाइम कम हो जाता है ना, वी कैन से दैट। सो द अर्थ रोटेट्स on its axis and it revolves around the sun, है ना। The earth rotates on its axis and it revolves around the sun in an elliptical orbit, मतलब इलिप्टिकल जो ऑर्बिट रहता है ना उस पर ही वो मतलब रिवॉल्व मतलब घूमेगा, है ना। वी कैन से दैट अराउंड दी सन इलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना। मतलब सपोज हमारे पास ये सन है, सन तो मतलब ये जो हमारा अर्थ है वो मतलब इसके इर्द गिर्द घूमेगा, राइट, वी कैन से दैट, राइट, कि नहीं एक जगह पे ही घूमेगा, है ना। राइट। सो वही बताया ना कि द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, वो अर्थ तो उसके एक्सिस पे ही रोटेट हो रहा है ना, and it revolves around the sun and in an elliptical orbit. Now the area swept by the earth's sun radius in constant, right, है ना, earth sun radius is constant. So as predicted by Kepler's law of planetary motion, right. Now the perform calculations, है ना, perform calculations associated with the flux density, है ना, the performance calculations associated with the
flux density of solar radiation on flat and inclined surfaces, right? So the perform calculations associated with the flux density of solar radiation on flat एंड इंक्लाइन है ना, मतलब एक तो है फ्लैट ऐसा मतलब हॉरिजॉन्टल और एक इंक्लाइंड है ना, वी कैन से दैट ना, राइट. एंड इट्स पेनिट्रेशन इनटू प्लांट कैनोपी, राइट. सो वी मस्ट बी एबल टू इवैल्यूएट द एंगल ऑफ द सन फ्रॉम एनी पोजिशन ऑन अर्थ एट एनी टाइम ऑफ द डे, है ना. वी कैन से दैट किसी भी टाइम मतलब किसी भी पोजीशन पे मतलब डे टाइम में हम बोल सकते हैं, है ना. सो सच अ कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स कंप्यूटिंग द एंगल. कैलकुलेशन के हिसाब से मतलब हम एंगल की मेजरमेंट करेंगे कि कितना भाई 39 डिग्री है, 28 डिग्री है, 79 डिग्री है, क्या चीज़ है ना. उसके हिसाब से हम चेंज करते हैं, मतलब उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं. So such a calculation involves computing the angle between the vector normal to the specified point on earth and a projection from the sun. We can say that, right? जैसे जैसे हम वो फिगर में देखेंगे ना तो उस पर से हमें थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं पूरा पता चल जाएगा, right? So this computation है ना, this computation इज़ कॉम्प्लिकेटेड, है ना. जो कैलकुलेशन करना होता है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. बाय द फैक्ट दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स पोलर एक्सिस वंस अ डे. पोलर एक्सिस पे मतलब डे में एक बार वो घूमता है. एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस अ ईयर. एक साल में मतलब वो घूम जाता है, राइट. अर्थ अराउंड द सन, सन के मतलब एक साल में होता है और एक डे में मतलब उसकी एक्सिस पे होता है, राइट. अर्थ की एक्सिस पे. तो ये तो डिफरेंस हमें भी पता है, राइट. सो नाउ द डिफरेंट एंगल यूज्ड इन कैलकुलेशन रिलेटेड टू सोलर रेडिएशन इज एज गिवन इन द फिगर. ये फिगर दिखाया गया है ना, तो मतलब ये एक सेकेंड है ना, हाँ. तो ये फिगर हमें बताया गया है. तो सन रेज ये साइड आते हैं, है ना. मतलब ये जो है वो एक्सिस मतलब ये रोटेट हो रही है ना, मतलब है ना. ये हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, ये मतलब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये इक्वेटर है बीच में, राइट. तो मतलब राइट. सो यहाँ पे जो एंगल दिया गया है इन बिटवीन है ना, वो कितना है, फाई जितना है ना. और जो डिफ्लेक्शन जितना आ रहा है वो क्या है, डेल्टा जितना, राइट. सो पी डैश से पी एस डैश वो बन जाता है ना. तो इतना मतलब एक्सिस के कारण मतलब ये होता है, राइट. तो देन ये सन अर्थ एंगल दिया गया है, कितना एंगल है, तो फाई जितना होता है. सो फॉर analysis of solar radiation at particular location, it is very important to know position of the sun, है ना. सन की पोजीशन कौन सी है वो हमें जानना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज डे, है ना. टाइम कौन सा है बराबर और डे कौन सा है ना. इसकी वजह से तो हमने एक एग्जांपल सोलर कॉन्स्टेंट में गिना था ना कि जनवरी में है या मार्च में या जून जुलाई में है, तो उसके हिसाब से डे हम मेज़र करते हैं ना वो फार्मूला रख के. तो वही चीज़ यहाँ पे भी करनी आएगी हमें, राइट. सो फॉर इट सम एंगल नेसेसरी टू नो लाइक सन एंगल है ना ऑन द अर्थ सरफेस, राइट. Like for finding the position of the sun, then indicate the particular location, then the analysis of solar radiation कैसे होता है मतलब, है ना. तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे वन बाय वन. तो फॉर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द सन, उसमें फर्स्ट हम देखेंगे जेनिथ एंगल जो थीटा जेड रहता है, मतलब उसका इंडिकेटेड ऑफ पर्टिकुलर लोकेशन कौन सा है, तो लैटिट्यूड एंगल फाई में रहता है ना. और उसका एनालिसिस सोलर डेक्लिनेशन एंगल डेल्टा रहता है,
सेम वे मतलब सोलर एल्टीट्यूड एंगल अल्फा रहता है तो लॉन्जिट्यूडिनल एंगल लैम्डा रहता है इंडिकेशन के लिए। और एनालिसिस के लिए सनराइज और सनसेट आवर में मतलब हमें मिल जाते हैं एनालिसिस करेंगे तो। और सोलर अजमिथ है ना, एजिमथ एंगल मतलब वो गामा एस जैसा रहेगा, है ना, तो उसका मतलब कुछ पर्टिकुलर लोकेशन नहीं रहता है। सो ओमेगा एस इज इक्वल्स टू मतलब कॉस इनवर्स ऑफ -10 फाई इंटू 10 डेल्टा, वी कैन से दैट, राइट। और एंगल में मतलब ओमेगा ही रहता है तो वो कुछ है नहीं। देन सन एंगल ऑन टिल्ट्स सरफेस, मतलब जो टिल्ट सरफेस रहती है ना उसके लिए क्या होता है कि स्लोप आता है ना, कि स्लोप और टिल्टेड एंगल, तो वो रहता है हमारे पास बीटा, है ना, उसका एंगल को क्या बोलेगा हम, बीटा, है ना। और एंगल ऑफ इंसिडेंट रहता है थीटा, और एंगल एजिमथ रहता है एंगल गामा, है ना। तो उसके बारे में मतलब ओमेगा एस इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ -10 इंटू फाइव माइनस बीटा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या था 5 था और यहाँ पे 5 माइनस बीटा इंटू 10 डेल्टा हो जाएगा। सो ओमेगा एस इज टेकन मिनिमम ऑफ ए एंड बी, ओमेगा 1 मिनिमम ही लेना। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते, वी विल कंटिन्यू टुमारो with this particular theory. Okay, thank you.